वीडियो में हम कोक्सीडियोमाइकोसिस की बात करेंगे। कोक्सीडियोमाइकोसिस को डेजर्ट रूमेटिज्म भी कहते हैं, वैली फीवर भी कहते हैं, कैलिफोर्नियन फीवर भी कहते हैं। ये शॉर्ट नोट में 5 नंबर में, या फिर अब तुम्हारा जो पैटर्न चेंज हुआ है तो 4 नंबर में भी आ सकता है। इसकी कुछ स्पेसीज़ होती है, जैसे 2 स्पीसीज़ होती है, इमीटिस एंड पोसाडासी। ठीक है। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो ये इनहेलेशन रूट के थ्रू अंदर आएगी, आर्थ्रोकोनेडिया लंग्स में जाएगी, देन बिकम राउंड हो जाएगी या लार्ज होगी, साइज़ में बढ़ेगी, राउंड होगी और डेवलप होगी, इंटरनल सेप्टिसीमिया कॉज करेगी। उसके बाद ये छोटे से बड़े शेप में कन्वर्ट हो रही है, मतलब लार्ज हो रही है, राउंडेड हो रही है, तो इसे स्पेरूल्स कहेंगे। ठीक है। ये स्पेरूल जो रहेगा वेरियस बॉडी पार्ट में जाके अफेक्ट करेगा, इतना याद रखना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो 60% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होती है। देन सिम्टम्स जब अपीयर करेगी ये तो स्किन में रेसेस का फॉर्मेशन करेगी, अर्थरीमा नोडोसम का फॉर्मेशन करेगी, अर्थराइटिस करेगी, जिसके साथ जॉइंट पेन भी होगा। उसके बाद डिसेमिनेटेड फॉर्म आ जाएगा, जिसमें HIV के साथ होती है, मतलब जिसमें CMI जो रहता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है, उसमें होता है। अब HIV जो पेशेंट होते हैं जिसमें CD4+ T सेल काउंट जो रहता है 250 से कम हो जाएगा, उसमें ये डिसेमिनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। एपिडर्मोलॉजी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। देन लैब डायग्नोसिस में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग, HNE, पास एंड जिम्सा पिछले वीडियो में बताया था, ये 3 स्टेनिंग होती है। एंड स्पूटम की कर सकते हो, टिश्यू बायोप्सी कर सकते हो, उसमें भी ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारे को जो दिखाई देगी स्फेरूल्स दिखाई देंगे, जो कि लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, थिक वॉल होगी, इसमें डबल रिफ्रैक्टाइल वॉल होगी और फिल्ड होंगे एंडोस्पोर्स। ठीक है। इसका डायग्राम ये है, इसका डायग्राम बनाना। ये स्फेरूल्स है जिसमें थिक वॉल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये अपने HNE में देखा। ठीक है। देन कल्चर में SD आकार में बैरल शेप आर्थ्रोस्पोर्स दिखाई देते हैं, ये देखो, ये SD आकार में दिखाई दे रहा है, और ये हिस्टोपैथोलॉजी HNE, पास और जिम्सा में। तो इसमें ये जो बैरल शेप है आर्थ्रोकोनेडिया और बीच में एम्प्टी सेल है, तो ये डायग्राम भी तुमने बना कर आना है। ठीक है। अब ये डायमॉर्फिक फंगाई होती है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डायमॉर्फिक का मतलब होता है 25 और 37 दोनों पे ग्रो करेगी। एज सच ये वही होती है, ऐसा लिखना है। देन सेरोलॉजी में इम्यूनो डिफ्यूज़न करना है, CFT करना है, स्किन टेस्ट करना है, विच इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है, फंगल एक्सट्रैक्ट निकालेंगे कोक्सीडियोन का या फिर स्प्यूरुल से। अब 5 mm का मतलब इंजेक्शन लगाएंगे, इंट्राडर्मल ये इंजेक्शन लगाया जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी, जिसके कारण हमारे को पता चलता है कि हमारी बॉडी में इसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। देन ट्रीटमेंट में ट्रायोजोल्स दे सकते हैं, इट्राकोनाजोल्स, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, सिर्फ ये लिखना और एम्फोटेरेसिन भी, इतना लिखेंगे हो जाएगा। ठीक है। तो समझ गए। सिर्फ स्पीसीज के नाम लिखना, पैथोजेनेसिस में किस फॉर्म में आ रहा है, स्फेरूल्स के फॉर्म में आ रहा है, देन छोटे से बड़ा हो रहा है और स्फेरूल्स बना रहा है और अफेक्ट कर रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एसिम्टोमेटिक, देन स्किन में क्या कर रहा है, और डिसेमिनेटेड मतलब HIV के साथ क्या कर रहा है। देन लैब डायग्नोसिस में हम हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, किसकी, स्पूटम की या फिर बायोप्सी कर सकते हैं, जिसमें हमारे को स्फेरूल दिखाई देते हैं, जिसकी थिक वॉल होती है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। देन कल्चर में SD आकार का यूज़ कर सकते हैं, SD आकार का यूज़ कर सकते हैं। देन बैरल शेप के दिखाई देते हैं एर्थ्रोस्पोर, और 25 और 37 पे देख सकते हैं। देन सेरोलॉजी लिखेंगे और स्किन टेस्ट लिखेंगे, देन ट्रीटमेंट लिख देंगे। सो थैंक यू।